चलो सब वो स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। Is it visible to all of you? Okay, fine. Okay, Yes, sir. just wait. चलो तो आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले आज यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। उसके लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, याद है क्या आपको? सबको याद है क्या फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ग्रेड मांग रखे हैं इसमें, एक सेकंड रुकना था, मैंने पीपीटी बना के रखा। एक सेकंड, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, इसमें अपग्रेड मार रहा। ठीक है, just wait for a minute, just wait, just wait, just wait. चलो अब दिख रहा है क्या सबको? चलो, हेलो एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? दिख रहा है विजिबल? यस सर। चलो Yes, sir. ठीक। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, क्या की थी? फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी, आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यस और नो? फिजिक्स में लॉ बहुत सारा। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, उसके हिसाब से लॉ को बनाते हैं, यस और नो? और लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? नहीं है। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस पे नहीं बहुत है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप जितना भी फोर्स, लेंथ, मास, जो चीजें अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे सब फिजिकल क्वांटिटी है। और आपको समझ में आ रहा होगा फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, यस और नो? हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाना चाहिए, यस और नो? उसका मेजरमेंट पॉसिबल होना चाहिए। हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इलनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सैडनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है जिसमें हम इसको मेजर कर सके। क्लियर है सबको? एवरीवन बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। फिजिकल क्वांटिटी का क्या मेजर करते हैं हम लोग? क्या मेजर करते हैं? व्हाट वी मेजर इन फिजिकल क्वांटिटी? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, याद है ना? फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मेजर करते थे, सबको याद होगा, यस और नो? मैग्नीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? यस और नो? नंबर इनटू यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा लगता है कि क्या हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है? आगे चल के देखेंगे, अभी फिलहाल बेसिक बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, जैसे लेंथ हमने लिखा 10 मीटर, यस और नो? तो 10 नंबर है और यूनिट है, यस और नो? तो हमको दोनों लिखना पड़ेगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने मास लिखा, मान लो 10 kg, यस और नो? तो ये 10 और केजी ये पूरा मिलकर के मैग्नीट्यूड बनेगा। सिर्फ 10 बोलने से काम नहीं चलेगा, यूनिट भी बोलना पड़ेगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन देखा था कि आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की पावर -6 मीटर, सबको पता है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 10 to -3, ठीक है ना? और क्या पता है बताओ? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 10 की पावर 1000 मिलीलीटर, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ बेसिक है, ठीक है ना? चलो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुना। तो फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर लिए हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जिसको हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको मेजर्ड किया जाना चाहिए, और उसका क्या मेजरमेंट होता है? मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर मान लो मैग्नीट्यूड फिक्स रख के अगर मैं यूनिट में चेंज करूं, इफ वी टेक अ मैग्नीट्यूड नंबर इनटू यूनिट, तो मैंने कांस्टेंट रखा, यानी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यूनिट या नंबर में चेंज करूंगा तो क्या होगा? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या किसी को? क्लियर है कि इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो जाता? बताया था ये बात। यस सर। जैसे मान लो 20 मीटर अगर लिखा हुआ है
तो मैं सेंटीमीटर में अगर चेंज करूंगा तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहे तुम 20 मीटर का मैग्नीट्यूड लिखो या 2000 सेंटीमीटर लिखो, दोनों बात एक ही है। बट हमने क्या किया, यूनिट मीटर से सेंटीमीटर छोटा किया तो नंबर बढ़ गया। क्लियर है? यस सर। एंगस्ट्रम कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? So 10 raised to minus 10 10 raised to power minus 10 क्या? meter. मीटर एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यस और नो? तो ये मीटर होता है। एक नैनोमीटर कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? 10 raised to पावर minus माइनस 9 मीटर राइट राइट। एक पिकोमीटर, की पावर माइनस 12 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मेगा, 6 10 raised to 6. 10 raised to power minus 6। ठीक, सर मेगा है ना, हाँ Sir, मेगा 6 मेगा, होगा ना? प्लस 6 होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे है। बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हम लोग भाई फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात करेंगे हम? टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी का कितना डेविएशन हमने, कितना डिवीजन किया, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। हमने मेजरली, आपने देखा था पहला क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल क्वांटिटी का क्या पढ़ा था? वेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने क्या, कैसे क्लासिफाई किया था फिजिकल क्वांटिटी को? वेक्टर, स्केलर और टेंसर। सबको याद है क्या? है ना? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ इट्स यूनिट, है ना? लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट विल क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटी इन 2 मेजर कैटेगरी। किसमें हम क्लासिफाई करेंगे? 2 मेजर कैटेगरी में। ध्यान से सुनना अब बात मेरी, ठीक है? ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वांटिटी क्या है? पहला फिजिकल क्वांटिटी का टाइप क्या है? फंडामेंटल। सबको पता है क्या? फंडामेंटल, यस और नो बोलो। यस सर। फंडामेंटल Yes, sir. फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? डिराइव्ड डिराइव, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके सिवा 2 और स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बता सकते हो क्या? सप्लीमेंट्री। एक और क्लासिफिकेशन है ना जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, इसकी बात बाद में करेंगे। ये बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है, इसको आगे जाके क्लासिफाई किया, तो इसकी बात अभी नहीं कर रहे। मेजर क्लासिफिकेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट पे बांटा। किसके बेसिस पे बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ इट्स यूनिट्स। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? ध्यान से सुनना बात, ठीक, ध्यान से सुनना बात। क्या होता है सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कोई बता सकता है? दीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटी whose units have its own definition। यानी कि वो क्वांटिटी जिनके यूनिट्स का अपना डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। डेफिनेशन है ना? अपना डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? दे आर एब्सोल्युटली डिफाइंड, दे आर एब्सोल्युटली डिफाइंड। मतलब इसको किसी और की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? कि दूसरा क्वांटिटी डिफाइन है नहीं है, ये अपने आप में डिफाइंड है और इसके यूनिट जो भी होगा उसका अपना डेफिनेशन होगा, ठीक है ना? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर, दे आर इंडिपेंडेंट, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर। क्लियर है क्या? तो ऐसी क्वांटिटी जिनका किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, ऐसा क्वांटिटी जिनका किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर और इनके जो यूनिट्स होते हैं इनका अपना डेफिनेशन है ना? इसीलिए इसको एक और क्वांटिटी बोलता है बेस क्वांटिटी। इसी को दूसरा नाम क्या है? बेस, है ना? बेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? बेस क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है? इनका जो यूनिट्स होगा ना उनका अपना डेफिनेशन होगा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है? ये क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि फिजिक्स में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को हम जानते हैं, हर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? नंबर इनटू यूनिट। तो अब तक हमें समझ में आ रहा है कि भाई हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद रख पाना आसान तो नहीं है, इतना सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये सुनो। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या बोला कि देखो हम क्या करते हैं सर, क्लास स्टडी किया और उन्होंने क्लासिफाइड किया।
बोला देखो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना मेजरली दो कैटेगरी में, एक को बोला गया फंडामेंटल और एक को बोला गया डिराइव, ठीक है ना। उन्होंने बोला देखो फंडामेंटल वो क्वांटिटी है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, उसका यूनिट्स का अपना डेफिनेशन है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इटसेल्फ अपने में डिफाइंड है, यस और नो, है ना। दूसरा टाइप का जो कैटेगरी है ना उसको बोला गया डिराइव। डिराइव वो होते हैं जो कि फंडामेंटल में एक्सप्रेस किया जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता है तो आप डिराइव क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया और इसमें बात करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात है कौन कौन सा क्वांटिटी फंडामेंटल है, तो इन्होंने लिस्ट बनाया और फाइनली इन्होंने बोला दुनिया में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, कितना है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट, है ना। बोला ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? 7। ठीक है, 7. याद होना चाहिए क्या? हाँ याद होना चाहिए। क्या इसका यूनिट एसआई यूनिट भी याद होना चाहिए? याद होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। ध्यान से देखते हुए चलते। चलो कौन कौन सा क्वांटिटी? दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। कौन कौन सा? ध्यान से देखो, लेंथ, मास। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। अच्छा यहाँ पे एक और डायमेंशन में एक और कॉलम बना रहा हूँ जिसको मैं डायमेंशन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डायमेंशन। अगर किसी को डायमेंशन नहीं पता तो अभी फिलहाल तुम ये ध्यान रखना, डायमेंशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर कहीं पे भी लेंथ तुमको लिखा हुआ मिल जाए या मीटर लिखा हुआ मिल जाए तो उसको एक अलग सिंबल से दिखाते हैं जिसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो जैसे मान लो अगर मेरे को कहीं पे लेंथ लिखा हुआ दिख रहा है या मीटर लिखा हुआ दिख रहा है या फिर सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब लेंथ का यूनिट दिख रहा है, इसका मतलब उसके वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको मैं ऐसे डायमेंशन क्या बॉक्स एम से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस इज अनदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सर L होता है ना इसका? Sir, L से होता है ना? एल। सॉरी, एल होता है, एम होता है? सर L होता है लेंथ। एल। एल 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 एल, ठीक बॉक्स, ठीक है। सिमिलरली मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी, किलोग्राम। M. सिंबल क्या है? केजी। और डायमेंशन क्या होता है? सिंबल एम। एम। चाहे तुमको मास में केजी लिखा हुआ मिल जाए या ग्राम में मिला हुआ लिख जाए, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे भी मास होगा उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही एक और फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, जिसको बोलते हैं सेकंड। इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड। एस कई बार टाइम को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कई बुक में अलग अलग नोटेशन भी यूज किया जाता है, जो जनरल नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चौथा क्वांटिटी क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर में याद करना है क्या? नहीं, तुम ऊपर नीचे याद कर सकते हो। इसका यूनिट क्या होता है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन। यूनिट क्या होता है? केल्विन। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल के या फिर और थीटा। थीटा भी कई बुक में यूज किया जाता है, ठीक है क्या? Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात? एक और नहीं है। क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको बोलते हैं कैंडेला। क्या यूनिट है इसका? कैंडेला। सीडी सिंबल है, यस और नो। डायमेंशन क्या होता है? सीडी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी शायद आपने पहली बार सुना होगा, कई बच्चों ने या पढ़ा होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पता है क्या होता है किसी को? व्हाट इज द ल्यूमिनस Sir, इंटेंसिटी? power by area. वो तो इंटेंसिटी होता है। Sir, फिर सर energy. लाइट की इंटेंसिटी होती है, जैसे कमरे में एक बार बटन को बंद कर दो फिर चालू कर दो, वही इसी एग्जांपल से समझा है बस। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ। ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअली फोटोमीटर आप पढ़ोगे, एक सेकंड ला देना ना ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली ये अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? अमाउंट ऑफ लाइट को किसी रीजन में। मान लो कोई रीजन है, कोई कहीं रूम है जिसमें एक बल्ब जल रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर तुम ऐसे समझो, बेसिकली ये क्या मेजर कर रहा है? अमाउंट ऑफ लाइट। क्या मेजर कर रहा है? अमाउंट ऑफ लाइट। कैंडल तुमने सुना है? कैंडल, कैंडल यूज किया ना घर में, पहले जमाने में यूज Yes, किया sir. था, अभी नहीं। तो कैंडल यूज होता है या नहीं होता? तो कैंडला उसी से आया, ठीक है। जैसे मान लो एक कैंडल है, इसका मतलब कैंडला क्या सिग्निफाई करता है? अगर मान लो एक कैंडल है तो थोड़ा सा रोशनी आएगा, एक से ज्यादा है तो ज्यादा रोशनी आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेसिकली किसी रीजन में अमाउंट ऑफ लाइट अगर तुमको मेजर करना है, क्या मेजर करना है? अमाउंट ऑफ लाइट। क्लियर है? तुम देखो ध्यान से, अगर तुम पास होगे तो तुमको ज्यादा लाइट मिलेगा, यस और नो। और तुम अगर जितना दूर जाओगे तो लाइट का इंटेंसिटी उतना कम होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट उतना कम होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो व्हाट इज द क्या बोलते हैं कैंडला, मतलब luminous intensity, it basically measure the amount of light present in a region, yes or no? कोई दिक्कत वाली बात?
नहीं है। नहीं है। आगे बढ़े क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर, आप जानते हो, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था। कई बुक में इसका सिंबल कैपिटल आई भी होता है डायमेंशन के लिए, और कैपिटल ए भी होता है। ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है पता है सबको? अमाउंट ऑफ Yes, sir. सब्सटेंस किससे मेजर किया था? मोल से, MOLE। सिंबल होता है MOL और ब्रैकेट में लिखते हैं MOLE। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद रहेंगे तो बाकी सब क्वांटिटी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है क्या? Yes, sir. इससे निकाल सकते हो। किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना है तो पूछो। किसी को भी कोई डाउट है? बोलो। नो सर। बोलो। सर ये केल्विन का के डायमेंशन में के और ये क्या लिखा है? थीटा, थीटा, थीटा। केल्विन का जो डायमेंशन, देखो ये के भी होता है और थीटा भी होता है। कई बुक में थीटा यूज करते हैं, कई बुक में के यूज करते हैं। तो नोटेशन पे नहीं जाना आपको। नोटेशन तो हो सकता है कि क्वेश्चन में बनाए और नोटेशन चेंज कर दे, तो उसके हिसाब से परेशान होने का कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ जाए, बोलो। यस Yes, सर। sir. यस सर। तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आए आपको? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक, हाँ एक चीज और मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लो आपको, जैसे यहाँ पे देखो लेंथ मास टाइम, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। सर क्लास 1 घंटे की है ना? नहीं नहीं नहीं, 10:30। ओके सर। तो रुक जा, मैं क्लास में 1 मिनट बात करूँ, मैसेज कर दूं? सर ठीक आपकी ठीक। मर्जी। नहीं नहीं, मैं तुमको नहीं बोल। चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी बात के लिए। अच्छा मान लो अगर मैं तुमको कुछ क्वांटिटी दे रहा हूँ, ध्यान से सुना। जैसे मान लो मैंने बोला मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। मोमेंटम समझते हो? Yes, sir. Mass sir. and velocity. कैन दिस बी अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी? No, sir. व्हाई? Sir. सर क्योंकि एक को हम ना उन दोनों के फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाँ, डायरेक्ट। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यस सुनो, यानी मास जो है, मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। क्लियर है? जैसे मान लो फोर्स है ना, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम, टाइम, क्या हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी ले सकते हैं? नो सर। क्यों? कोई सर फॉर्मूला? फोर्स को हम मोमेंटम टाइम में लिख सकते हैं। dp/dt ऐसे लिखा जा सकता है क्या? यस और नो? तो वी कैन नॉट टेक अ क्वांटिटी विच इज अ फंडामेंटल। अगर हमको सेट अगर फंडामेंटल क्वांटिटी का लेना है तो क्वांटिटी आपस में डिपेंड करने नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? यस समझ में? सर। समझ में आया? जैसे तुम देखो यहाँ पे मास, लेंथ, टाइम, बताओ जिसमें तीनों आपस में डिपेंडेंट हो जाए। कोई फॉर्मूला है क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या तुमने जिसमें मास, लेंथ, टाइम नो तीनों एक सर। साथ? कोई सर, फॉर्मूला नहीं है। मास कैन नॉट, हाँ बोलो। सर ये फंडामेंटल हो सकती है। हाँ फंडामेंटल, क्योंकि इसीलिए इसको फंडामेंटल लिया गया। और भी पेयर हो सकता है जो कि आपस में डिपेंडेंट ना हो। क्लियर है? यस सर। समझ में? Yes, sir. तो आपके लिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है? कैसे चेक करना कि जैसे मान लो ये 7 में से मान लो कोई कोई 3 दूसरा दे दिया आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिया ना कुछ क्वांटिटी, मैंने पूछा कि क्या ये फंडामेंटल है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप चेक करोगे क्या 3 में से किसी एक को किसी दूसरे के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा, और अगर नहीं कर सकते तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट मान सकते हो। ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, पूरे के लिए नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए, पूरे फिजिक्स के लिए कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? ये 7 है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो
तो इतना समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, अब थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, ठीक है ना। यूनिट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ, ठीक है। पहले हमारे पास शुरुआती दौर पे, जब बहुत साल पहले की बात करें, तो हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट का ये नहीं था कि लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे। तो जैसे मान लो मेरे पास अभी जो पेन है ना, मैंने बोला ये जो पेन है ना, दिस इज 1 यूनिट ऑफ लेंथ, 1 पेन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूं, मान लो ये ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना, तो मैं एक पेन ऐसे रखूंगा, दूसरा ऐसे रखूंगा, तीसरा ऐसे रखूंगा, चौथा ऐसे रखूंगा, पांचवा ऐसे है ना, 5, मान लो ये 5 हो गया और हाफ इसमें है, तो मैं बोलूंगा दिस ऑब्जेक्ट का लेंथ जो होगा 5.2 पेन। समझ में आया क्या। तो Yes, इसी sir. तरीके से क्या किया गया कि भाई यूनिट्स बनाया गया, ताकि हम, अब देखो पेन क्या होना चाहिए, पेन अगर मान लो कोई दूसरा ले ले पेन, यूनिट कोई दूसरा ले ले, तो उसके लिए 5 इतना बड़ा रॉड का लेंथ वो दूसरा लिखेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस और नो, क्लियर है। तो क्या किया गया, हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया। उस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। इट इज अ स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। क्या है ये, स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. क्लियर है क्या। एक मिनट रुकना। इट इज अ स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट होगा, है ना। कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी जिनका अपना यूनिट नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि सर जैसे मान लो यहाँ पे आपने देखा कि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है ना। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। आपने देखा ना यहाँ पे, और भी चीजें आपने पढ़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका अपना अपना यूनिट है। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका ऐसा यूनिट डिफाइन किया गया, और हर का अपना एक डेफिनेशन है, हर का एक अपना डेफिनेशन है। जैसे अगर आप बात करोगे 1 मीटर लेंथ की, तो 1 मीटर लेंथ का डेफिनेशन अगर आप बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो लिखा हुआ है कि 1/299, है ना, ऐसे लिखा हुआ 1.2.9977 ऐसे करके। सेकंड में जो स्पीड ऑफ लाइट जो है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज अ 1 मीटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, है ना, इसको डिफाइन किया गया। क्लियर है मेरी बात। वैसे अगर आप एक मास का 1 केजी मास की बात करोगे, तो 1 केजी मास का डेफिनेशन है कि प्लैटिनम इरिडियम का सिलेंडर है जिसको 1 केजी बोल दिया गया है, और उसके बराबर के वेट को मेजर करके पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या इसके। हाँ, चेंज नहीं करी है अभी तक। नहीं नहीं, डेफिनेशन बीच में चेंज भी हुई है, कुछ कुछ की डेफिनेशन चेंज भी हुई है। कांस्टेंट के फॉर्म में शायद न्यू वाली है। हाँ सर प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्म में है शायद न्यू। हाँ, न्यू वाली प्लैंक कांस्टेंट, ये समय के साथ चेंज होता है। क्वेश्चन गलत हो गया था एक इससे रिलेटेड। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। जैसे जैसे अभी अब न्यू अपग्रेडेशन आते जा रहा है, चेंजेस होते जा रही है, हम उस फंडामेंटल उस यूनिट को लेना चाह रहे हैं ताकि यूनिट कभी चेंज ना हो, एक्यूरेसी में ज्यादा एरर कम हो, ठीक है ना। तो अभी नया नया डेफिनेशन बनता जा रहा है जो कि बुक में ऐड होता जा रहा है। कई बुक ने अभी अपडेट नहीं किया, आप गूगल में पढ़ सकते हो डेफिनेशन नया जो है लेटेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आएगी। तो यूनिट्स हर फिजिकल क्वांटिटी का होता है, ठीक है ना। अब कोई भी यूनिट होगा ना, ध्यान से सुनना। अब जैसे आपने यूनिट लिया, तो भाई जैसे मान लो मैंने लेंथ मेजर कर रहा हूँ, लेंथ को क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर। ये कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। अगर मेरे को इसको सीजीएस में लिखना है, सबको पता है क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम बात Yes, कर लेते हैं sir. पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास कितना सिस्टम ऑफ यूनिट है, देखो एक है सबसे पहला एफपीएस जो कि आपके लिए काम करनी है ना। दूसरा है सीजीएस जिसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं। तीसरा एमकेएस, और चौथा स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। यस और नो। एमकेएस और इंटरनेशनल सिस्टम इसका मॉडिफिकेशन है, कोई नया चीज नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम जो है ना, एसआई यूनिट, ये एमकेएस का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर है। अब होता क्या Sir. सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, ध्यान से सुनो। सिस्टम ऑफ यूनिट कैन, हाँ बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या। सर एमकेएस वही है ना, मतलब क्या होगा ये एमकेएस, मीटर केजी और सेकंड। नहीं नहीं, अभी बात करेंगे सबके बारे में इंडिविजुअली, ठीक है।
ये सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब अगर कोई क्वांटिटी इस सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखा जा रहा है ना, तो इसकी बात हम उसमें करेंगे। अभी समझ में आया क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, क्या मतलब है, ठीक है ना। चलो एक एक करके देखते हुए चलते, समझ में आता जाएगा आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक। ध्यान से देखो, जैसे मान लो आपने बोला एफपीएस, कौन सा सिस्टम बोला, एफपीएस, है ना। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट है तो उसमें हम तीन चीज देखेंगे, क्या क्या चीज, लेंथ, मास, टाइम। अगर मैं एफपीएस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एफपीएस सिस्टम में, तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ किस में मेजर किया था, फुट में, मास किस में मेजर किया था, पाउंड में, क्लियर है, और टाइम किस में मेजर किया था, सेकंड में। अगर कोई भी यूनिट, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरह के यूनिट में एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो इसका मतलब उसको किस में मेजर किया जा रहा है, एफपीएस में, ब्रिटिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एक पाउंड केक, केक को किस में मेजर करते हैं, पाउंड में, यस और नो, यस सर, ठीक है। एक पाउंड 450 या 490 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है, क्लियर है। तो पहले जमाने में तो हर सिस्टम का यूनिट्स बनाएगी कि भाई कि कोई भी क्वांटिटी को किस सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर किया जा रहा है, तो वैसे 3-4 है। तो मेन क्या है, एफपीएस, जो आपके लिए काम का नहीं है लेकिन कभी भी यूज कर दे, तो फुट होता है लेंथ का यूनिट, यस और नो, मास होता है पाउंड का यूनिट, और टाइम का होता है सेकंड। वैसे ही होता है एमकेएस, कौन सा सिस्टम होता है, एमकेएस, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं। लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर, मीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम केजी में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड। सेकंड, उसके बाद होता है सीजीएस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होता है बताओ कोई, सेंटीमीटर, ग्राम, लेंथ सेकंड, को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और एक होता है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, सेम चीज जैसा एमकेएस होता है, लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो सर कोई नया आपने चीज अलग क्यों लिखा उसे? अलग इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब एमकेएस सिस्टम बनाया गया था तो इसमें सिर्फ 3 ही क्वांटिटी लिया गया था। एसआई में और भी लिस्ट है 4 का, जिसको हम 7 बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। एसआई और एमकेएस सिस्टम सेम है ऑलमोस्ट, कोई अलग बात नहीं है, बस इसका मॉडिफाइड वर्जन है, इंटरनेशनल सिस्टम। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। चलो कुछ चीजें समझते हुए चलते हैं। जैसे मेरे को ये बताओ, मान लो मैंने लेंथ मेजर किया, क्या मेजर किया, लेंथ, मान लो 100 मीटर, ये किस में मैं मेजर कर रहा हूँ, एसआई मीटर में। यूनिट, अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में मेजर करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 10⁴ 10⁴ सीजीएस सिस्टम, यस और नो, सॉरी सेंटीमीटर, 10⁴ सेंटीमीटर। चाहे तुम 100 मीटर लिखो या 10⁴ सेंटीमीटर लिखो, दोनों बात सेम है, अलग है, सेम है सेम है। अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहता हूँ तो डायमेंशन क्या लिखूंगा बताना तो, सर, L, L. एल लिखूंगा, ठीक है, समझ में आया। नंबर का कोई डायमेंशन होगा क्या, नो सर, नंबर इज अ डायमेंशनलेस थिंग। क्या है नंबर, क्या है डायमेंशन, क्यों डायमेंशनलेस है, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं है। याद है आपको डायमेंशन जब हमने डिफाइन किया था, यस सर, हमने साथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन डिफाइन किया, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, जैसे मान लो मैं पहली बात, ठीक है, समझ में आ गया ये बातें आपको, इन सबको हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी बेसिक बेसिक चीजें तो जो मैं बताते हुए आपको चल रहा हूँ रफ्तार में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, नो सर, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक। अब कुछ बातें जो ध्यान से सुनो, अब हम लोग बात करेंगे डिराइव क्वांटिटी की, किसकी बात करेंगे, डिराइव क्वांटिटी की, ठीक है। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सके, यस और नो, यस सर, yes. These are those physical quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity, yes or no, यस सर, these are those physical quantity which whose units यानी जिसका units which can be expressed in terms of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसका यूनिट्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सके। तो सोचो अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटी पता होगा तो क्या डिराइव आप निकाल सकते हो, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है आपको, सबको क्लियर है ये बातें, Yes, sir.
जैसे एग्जाम्पल में अभी बात करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उसमें समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज को धीरे धीरे समझेंगे, थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे और धीरे धीरे समझेंगे, ठीक, ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं स्पीड का, स्पीड का कोई फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अगर मैं हाँ स्पीड का एसआई यूनिट की बात करें, क्या लिखेंगे एसआई यूनिट? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का एसआई क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अच्छा सीजीएस यूनिट बताओ। सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। एफपीएस यूनिट बताओ। सर फुट पर सेकंड। फुट्स पर सेकंड। ठीक है। तीनों सिस्टम में तीनों यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका यूनिट लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा अगर सवाल है तुमसे, ध्यान से देखो, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? डिस्टेंस क्या लेंथ है? फंडामेंटल। टाइम भी फंडामेंटल। तो स्पीड कैसा हो गया? डिराइव। LT-1 डिराइव, पहले ये समझो स्पीड कैसा हो गया? डिराइव। क्लियर है सबको? क्योंकि इसको मैंने फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया, फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस किया। अब सवाल है कि सर स्पीड का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो या तो हमको देखो, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर हमको उसका यूनिट पता होना चाहिए। जैसे देखो, यूनिट से भी तुम डायमेंशन लिख दोगे, फॉर्मूला से भी। फॉर्मूला में बताओ डिस्टेंस क्या लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। तो हम इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे? जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना पावर करके, वैसे इसको लिखेंगे बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर क्यों लिख रहे सर? ये नोटेशन है डायमेंशन लिखने के लिए, ताकि आप इसको फॉर्मूला ना समझो, इट इज अ डायमेंशन। क्लियर है? अब चाहे तुम ध्यान से सुनना, चाहे वो मीटर पर सेकंड, अब देखो तुम यूनिट से भी लिख सकते हो डायमेंशन स्पीड का। क्या लिखोगे? LT-1। चाहे तुम इस यूनिट से लिखो, इसका भी मतलब क्या होगा? LT-1। चाहे तुम इस यूनिट से भी लिखो, इसका मतलब क्या हो गया? LT-1। यानी कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट है, बट सबका डायमेंशन क्या है? सेम। है ना? सिस्टम ऑफ यूनिट अलग कर देंगे तो यूनिट्स अलग हो जाएगा। जैसे अगर मैं मानूं एसआई यूनिट पूछूं आपसे स्पीड का, तो आप बोलिए स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं सीजीएस का एसआई यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे मैं अगर आपसे पूछूं एफपीएस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे फुट पर सेकंड। लेकिन जब मैं डायमेंशन की बात करूंगा तो स्पीड का डायमेंशन एक ही आएगा, चाहे किसी भी फॉर्मूले से आप निकालिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। और भी कुछ क्वांटिटी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वेलोसिटी की। बताओ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यस और नो? यस सर। यानी ये हो गया फंडामेंटल और ये भी हो गया फंडामेंटल। तो वेलोसिटी कैसा हो गया? डिराइव। क्लियर है? डिराइव है। अच्छा एसआई यूनिट बोलो। तो मीटर मीटर पर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। बोलो। सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड। फीट पर सेकंड। फीट्स पर सेकंड। ठीक है। सबका डायमेंशन बोलो। LT-1। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या सबका यूनिट सेम है? चाहे तुम वेलोसिटी की बात करो, चाहे तुम स्पीड की बात करो, यूनिट सेम है या अलग अलग है? सर सेम है। सेम है। चाहे तुम मीटर एसआई में बात करो, है ना, और डायमेंशन भी सेम है क्या? यस सर। बट क्या इसका मतलब ये हो गया स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी दोनों सेम है क्या? नो सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर उसमें उसमें डायरेक्ट सर डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट। हाँ नहीं तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। और ये क्या हमने पढ़ा था ना? स्केलर है। क्योंकि क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नो 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 सर। नहीं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहाँ से तुमको पता चला, ये स्केलर है एंड दे आर नॉट इक्वल। यस और नो? दे आर डिफरेंट क्वांटिटी। वी कैन नॉट से स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे नोट करो इस पॉइंट के, इसका मतलब ये हुआ इफ quantities having same dimension, same unit or dimension, dimensional formula, then quantities may or may not be सेम। समझ में आया क्या?
अगर क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट सेम आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं बोल देंगे कि एक ही क्वांटिटी है, नहीं बोल सकते हम। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े क्या? ठीक है। तो Yes. अगर क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट सेम होने का मतलब ये कतई नहीं है, हो भी सकता है सेम क्वांटिटी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। जैसे स्पीड और वेलोसिटी, एग्जांपल में कौन कौन हो गया, और भी एग्जांपल अभी आगे देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, याद रहेगा क्या सबको? यस सर। चलो ये Yes, sir. इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनो। तो क्वांटिटी के बारे में समझ में आ गया, चलो ये बातें आपको समझ में आ गई। और क्या क्या क्वांटिटी है, चलिए और बताइए कोई क्वांटिटी के बारे में। फोर्स की बात कर, एक्सेलरेशन की बात करें क्या? यस सर। एक्सेलरेशन का बताओ क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? velocity upon time. Velocity upon time. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, Change in यस और नो? अच्छा, Yes, sir. वेलोसिटी को वेलोसिटी से घटाएंगे तो क्या मिलेगा? सर वेलोसिटी मिलेगी। हाँ, यानी एक चीज आपने यहाँ पे पढ़ लिया है कि अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ता हूं, दो या दो से ज्यादा, है ना, 2 3 4 जितना भी, उनको जोड़ूं या घटाऊं, तो पहली बात जोड़ और घटाना तभी हो सकता है जब वो दो सब क्या हो, सेम हो, और रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा, यस और नो? अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ या घटा रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है इसका मतलब सबका डायमेंशन क्या आएगा, सेम, Same. यानी P1 P2 P3, और जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। Same. क्लियर है क्या? चाहे यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, कुछ भी साइन हो मैथमेटिकली, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अगर मान लो आपने कभी सुना है 2 मीटर प्लस 2 kg, ऐसा कभी सुना है क्या? ये Oh, sir. No, sir. ये क्या है, नॉनसेंस है, ये ऐसा नो? हाँ, 2 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर सुना होगा आपने। क्या हम Yes, इसको sir. जोड़ सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है क्या सबको मेरी बात? ठीक है। Yes, sir. यहाँ से आपने एक चीज इंपॉर्टेंट सीखा कि अगर क्वांटिटीज को जोड़े या घटाएंगे तो क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट क्या होगा, सेम होगा। आगे बढ़े, तो हम लोग यहाँ पे Yes. एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एक्सेलरेशन की। तो फटाफट एक्सेलरेशन की बात कर ले। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी से वेलोसिटी घटाओगे, वेलोसिटी टाइम फंडामेंटल है क्या? टाइम Yes, फंडामेंटल, sir. बट वेलोसिटी Yes, sir. फंडामेंटल नहीं है। क्या वेलोसिटी को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. फंडामेंटल पूरा पूरी एक्सप्रेस कर दिया, यस और नो? एसआई यूनिट बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? टीजीएस Yes, sir. यूनिट बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस तुम लिख लोगे, डायमेंशन बोलो एक्सेलरेशन का, LT minus एलटी And माइनस। sure. अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, m0 LT माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? किसी का पावर 0 होने का मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो क्या हम m0 LT माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात? t माइनस 2, सॉरी t माइनस 2, ठीक है ना? बोलो, Yes, एक्सेलरेशन को हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्स की। किसकी बात करेंगे? force. सर अगर सिर्फ LT-2 लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन m0 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब m0 किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, ठीक है ना? LT माइनस 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको m0 लिख जाए तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। क्या आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी बात करते हैं फोर्स। किसकी बात करते हैं? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या? Mass Yes, into sir. acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। क्या एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया था अभी, है ना, डिराइव है, तो फंडामेंटली कैसे लिख सकते हैं? अभी ऊपर लिखा था d डिवाइड बाय टी स्क्वायर, ऐसा लिखा था क्या? देखो, मास भी फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल। तो फोर्स को फंडामेंटली एक्सप्रेस कर दिया, यस और नो? यूनिट क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? हम लोग ये नहीं बोलते यूनिट, ये लिखते जरूर है, बट एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का? Newton. न्यूटन। न्यूटन, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? फंडामेंटली 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है क्या? ध्यान से देखते हुए चलो, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। तो न्यूटन एसआई यूनिट होता है। जरूर हमने फोर्स को ऐसे जरूर लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट हमें ये समझ में आ गया कि सर एक इसको फंडामेंटली 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं सर, बट इसको
इसको एसआई नहीं बोलेंगे, न्यूटन को एसआई बोलेंगे, और 1 न्यूटन को बोला जाता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट दूसरा यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट क्या होता है फोर्स का, पता है क्या? सीजीएस यूनिट क्या होता है? डायन। मीटर पर सेकंड। डायन क्या बोलते हैं? डायन। अब देखो एक डायन क्या होती है, सबको पता है 10 कि एक raised ही to डायन नहीं, एक minus डायन क्या होता है? 5 पहले 1 मिनट, एक डायन कितने के बराबर होगा? मास को One किसमें cent. लिखेंगे? ग्राम ग्राम में। सेंटीमीटर मीटर पर को लिखेंगे स्क्वायर। सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये होगा एक डायन। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं। अब बात कर ले, डायन हो गया सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। अब बात कर ले इसका हम डायमेंशन की, तो बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? मास का भी पढ़ा था, एम एल M1 टी माइनस 2, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो Yes, sir. आगे Yes, sir. आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वांटिटी हम बात करेंगे, और क्वांटिटी बताओ। प्रेशर, क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का, कोई बता सकता है फोर्स क्या? बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स क्या फंडामेंटल है? एसआई यूनिट बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही होता है क्या एसआई यूनिट? यस सर। ना, पास्कल होता है। 1 पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, और सीजीएस यूनिट बोलो। डाइन 1 dyne. सेंटीमीटर ठीक है, इसको आगे कुछ नहीं लिखते सिर्फ, है ना। पॉइज भी लिखते, आगे देखोगे पॉइज भी होता है, बट हम लोग यहीं तक लिख के छोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात। डायमेंशन बताओ फोर्स का, प्रेशर का डायमेंशन बताओ। फोर्स का Sir, डायमेंशन पता है, एम एल टू L minus एरिया L minus 1 होगा। एल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्या सबको याद रहेगा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्क, वर्क का बताओ सर जूल्स होता है। फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू फोर्स नहीं, फोर्स होता क्या है देखो, सर एनर्जी बाय हाँ ऐसे लिख देते हैं, एफ डी कॉस थीटा, ये लिखते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, याद है क्या? एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट इसका है, एफ और एस का, ठीक है। पहली Yes. बात ये ध्यान से सुनो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर है, जैसे साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। अगर मैं इसका डायमेंशन पूछूं कितना होगा इसका डायमेंशन? सर कोई डायमेंशन नहीं है इसका। 1 होगा। डायमेंशन लेस मतलब 1, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है। यस कोई सर। डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं बोलेंगे, डायमेंशन वैल्यू कितना बोलेंगे? 1। इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई भी जिसका, क्योंकि डायमेंशन उसी का होगा जिसका यूनिट होगा उन सातों में से। तो 1 का डायमेंशन पूछा जाए तो 1 होगा, 5 का डायमेंशन पूछा जाए कितना होगा, तो One. डायमेंशन लेस है 1। तो 1 ऑल द डायमेंशन, याद रखो, ऑल द डायमेंशन क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी का डायमेंशनल वैल्यू क्या होता है? बॉक्स वैल्यू क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी का बॉक्स वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, याद रहेगा क्या सबको? यस सर। तो चाहे साइन थीटा कॉस थीटा कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो उसका बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है क्या सबको? सर डायमेंशन 0 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन बॉक्स वैल्यू 1 होगा, ओके सर। मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब m0 l0 t0 ऐसा लिखना, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब बताओ वर्क का क्या यूनिट है? वर्क का फोर्स का क्या होता है? न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? 1 जूल, जूल्स। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है। और बोलो सीजीएस यूनिट क्या? मतलब ERG कुछ ऐसे। हाँ सीजीएस बोलो। एक डायन डाइन पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं? आर्क। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन बोलो वर्क का। सर M1 ML एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। सबको Yes. क्लियर है क्या? Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाए फटाफट। चलो नेक्स्ट, ध्यान से देखो, वर्क हो गया। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, किसकी बात करेंगे? सर सेम हो गया काइनेटिक एनर्जी, बताओ फॉर्मूला क्या है? सर हाफ Half mv mv square. एम वी स्क्वायर। सर्वर ना। की डायमेंशन ML -2 नहीं होगी? वर्क नहीं की डिस्टेंस है ना, फोर्स
ml2 माइनस 2 इंटू एल हो गया ना डिस्टेंस, cos थीटा 1 हो गया, तो ml स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा बताओ, यूनिट सर क्या होगा, सेम आएगा एसआई यूनिट बोलो, सर वही केजी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फंडामेंटली तो ऐसे लिखेंगे, इसी को बोलते हैं एक जूल। क्या बोलते हैं इसको, एक जूल। जो न्यूटन मीटर लिखे, न्यूटन मीटर को, न्यूटन को जब तुम फंडामेंटली एक्सप्रेस करोगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया नहीं आया, सीजीएस यूनिट बोलो, सर वही अर्ज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, अर्ग। क्लियर है क्या, फंडामेंटली तो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे ना। डायमेंशन बोलो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होगा, हाफ का डायमेंशन कुछ नहीं है, एम एल ML2 स्क्वायर minus 2 T माइनस 2, minus यही आएगा। नंबर का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, यस और नो। तो yes अच्छा sir. नेक्स्ट बोलो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या, mgh। mgh। चेक करो MGH फटाफट, इसका डायमेंशन चेक करो क्या आ रहा है बताओ। सर वही सेम आएगा उसकी तरह। आएगा सर, एनर्जी है। एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी हो, ध्यान से सुनो, चेक कर लेते हैं। एम का एम हो गया, जी का कितना हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, और एच का हो गया एल, तो क्या आने वाला, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ध्यान से सुनना मेरी बात, चाहे वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, वर्क भी क्या है, एक एनर्जी है, याद रखना। वर्क इक्वल टू एनर्जी, कोई भी, चाहे केमिकल, काइनेटिक, कोई भी एनर्जी इक्वल टू हीट, सब कुछ सेम है। ये तीनों चीज, क्वांटिटी भी सेम है, क्वांटिटी सेम होगा तो यूनिट भी सेम होगा, डायमेंशन भी सेम होगा। वर्क बोले, एनर्जी बोले, कोई भी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनी एनर्जी, और हीट, हीट भी क्या है, एनर्जी है। ये सुनो, ये तीनों क्या है, सेम है, क्वांटिटी भी सेम है और यूनिट भी सेम है। आगे बढ़े क्या, याद रहेगा। Yes sir. चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ठीक, और बोलो, और कोई क्वांटिटी, पावर की बात करें क्या, पावर यस सर पावर क्या वॉट होता, वर्क अपॉन टाइम टाइम। चलो पावर कैसा क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है, सर स्केलर स्केलर है। एक फॉर्मूला बताया था पावर का, क्या, सर एफ डॉट वी। एफ डॉट वी, याद है क्या सबको, यस सर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है सबको। ठीक है, आगे बढ़े क्या, अरे Yes बोल लो। sir. यस सर यस सर। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना तो, एक सेकंड, फटाफट निकालो तो सब लोग, डायमेंशन निकालो तो, और यूनिट निकालो, सर निकाल T निकाल के minus रखो, 2. एक सेकंड, एक सेकंड निकालो ना, निकाल के रखो डायमेंशन।
हाँ चलो, हो गया क्या सबका? हो गया क्या? यस सर। चलो चलो Yes. चलो फास्ट। तो पावर क्या है, कैसा यूनिट है? स्केलर क्वांटिटी है। चलो बताओ पावर का क्या, वर्क का क्या, एसआई यूनिट बताओ पहले। जूल सेकंड, वर्क का क्या था? जूल सेकंड। क्या बोलते हैं पावर का यूनिट क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सर वॉट। वॉट। वॉट, ठीक है, गुड। वॉट पावर का यूनिट होता है वॉट। सबको समझ में आ रहा है क्या? एक वॉट किसके बराबर है? 1 जूल पर सेकंड। सीजीएस यूनिट आर्क पर सेकंड, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सीजीएस में और कुछ इसको बोलते नहीं, आर्क पर सेकंड नहीं बोलते, ठीक है? आगे बढ़ जाए। वॉट इज द एसआई यूनिट। कोई देखो, 1 वॉट कितने के बराबर है? 1 जूल पर सेकंड। आपने देखा होगा ना, बल्ब में लिखा रहता है, बल्ब देखा है क्या सबने? पुराने जमाने Yes, में sir. बल्ब होता था, या अभी जो बल्ब आता है, ये सुनो, 23 वॉट 100 लिखा वाट। रहता है। क्या लिखा रहता है इसमें? 23 वॉट, 23 जूल पर सेकंड। यानी अगर उसको जलाओगे, अगर इसको जलाओगे तो 1 सेकंड में कितना पावर डिलीवर करेगा? 23 जूल। क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. क्लियर है ना? आगे बढ़ जाए। 100 वाट कर चलो दिया। चलो चलो चलो, यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ। ML2 ML square T minus -3। हाँ चलो चलो देखते हैं, डायमेंशन लिखिए फटाफट, चलो देखते हैं। तो वर्क का डायमेंशन अभी पता था, ऊपर निकाला है। तो वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम का टी। तो क्या आने वाला है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। क्लियर है क्या सबको? आगे बढ़ जाए। yes sir Yes, sir. सर चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है ठीक है, और क्वांटिटी बताओ। चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? Sir, F is equal to Q by E. हाँ, sir I times T होगा, चार्ज इक्वल टू क्या होता है? Sorry, sorry. तो current times T। N अरे E हमने N E फॉर्मूला पढ़ा N E N क्लास, E. हाँ क्लास 10th में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। yes sir यस सर। तो बताओ कौन फंडामेंटल है, कौन डिराइव है? sir current fundamental है। Current करंट fundamental. फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। चार्ज क्या होगा? डिराइव। Drive. चार्ज का एसआई यूनिट बोलो। So, चार्ज यही का एम्पियर सेकंड कूलम क्या होता है? Yes, एम्पियर कूलम। से 1 कूलम। यस और नो, कूलम। क्या बोलते हैं उसको? कूलम। ठीक है, कूलम कोई दिक्कत वाली बात है ना? नहीं। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? ईएमयू। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू क्या होता है? ईएमयू ने ईएसयू। बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? देख लेना सीजीएस, ठीक है? बताइए डायमेंशन बताइए चार्ज का। 80 minus 1. 80 80 माइनस 1। 80 से 80 होगा सर। 80 होगी सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज की। किसकी बात करते हैं? वोल्टेज। याद है क्या? वोल्ट, वोल्टेज पढ़ा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्ट बोले पोटेंशियल। यस सुनो, पोटेंशियल, Yes sir पोटेंशियल पता है। वोल्टेज याद है? इलेक्ट्रिक Work done पोटेंशियल work done per unit charge। पढ़ा है क्या? वर्क डन वोल्टेज का होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यस नो, क्या होता है यूनिट? ऐसा यूनिट बोलो। जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट के। कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट के। याद है क्या सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ वोल्ट का, ये बताओ डायमेंशन। yes नहीं लिखा आपने। क्या नहीं लिखा मैंने? CGS सीजीएस क्या लिखेंगे बताओ? कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा सीजीएस? ईएसयू होता है, ईएमयू होता है, Yes, इसलिए sir. सीजीएस के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। वोल्टेज का बताओ, डायमेंशन बताओ वोल्टेज का। पोटेंशियल डिफरेंस है ना? MLT -1 A। ऊपर क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यस और नो, नीचे क्या होगा? ए इंटू टी। याद है क्या सबको? यस तो सर। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। समझ में आ गया क्या? याद रहेगा क्या सबको? यस सर। yes sir अरे याद बोलो, रहेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात कर बोल लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे हम? बताओ और बताओ। करंट का हो गया, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस याद है? रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम। यस सर सुनो, ओम आर का कोई फॉर्मूला बताओ। सर V by I। हाँ, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। अब बताओ डायमेंशन बताओ, आर का डायमेंशन बताओ। सर M1 अभी जस्ट वोल्टेज निकाला था, याद है क्या? yes सर उसको A यूज से कर लो यहाँ डिवाइड। पे।
सर हाँ, a minus 2 हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा m लास्ट में बस l टू स्क्वायर a टू द पावर -3 सर t T की पावर -3 m l स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। माइनस यस 2 हो। t की पावर -3 a की पावर -2। बाकी सब तो सेम रहने वाला है। यस और नो? क्या रटा Yes. हुआ होना चाहिए? रटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जब भी पूछा जाए तो Yes. निकाल लेना। यस ठीक है ना? सर, सुना नहीं चाहिए। तो m l स्क्वायर क्या लिखेंगे बताओ? t की पावर t minus 3 a की पावर -2 क्लियर हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. एक सेकंड रुकना तो। ठीक है, चलो और बोलो। रेजिस्टिविटी सुना है क्या? Yes, यस sir. सर। Ohm meter. क्या फॉर्मूला होता है बताओ? R इज इक्वल टू रो एल बाई Rho टू ए। एल अपॉन रो एल अपॉन ए। रो का डायमेंशन बताओ Sir, जल्दी फटाफट। सर L1 हो जाएगा। अच्छा, नहीं सर, रेजिस्टेंस टाइम्स लेंथ कर देंगे। रो एल बाई रेजिस्टेंस टाइम लेंथ, तो मतलब m l क्यू t की पावर -3 a की पावर -2। ये होगा क्या? यस सर, Yes, यही sir. आना चाहिए। पक्का? यस Yes, सर। sir. तो रेजिस्टिविटी याद रहेगा सबको? रखना Yes, रखना sir. याद नहीं करना किसी को, फॉर्मूला यस याद सर, रखना याद है नहीं फटाफट। करना। हाँ सर आराम से निकल जाएगा 1 हाँ, सेकंड में। आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। भाई चलो नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बोलो और किसकी बात करें? रेजिस्टिविटी, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पता है क्या? कैपेसिटेंस Q by V. हाँ, Yes. कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, याद है क्या? Q इक्वल टू Yes, sir. C इंटू V। यस और नो बोलो। यस सर। Yes, sir. C Q क्या चार्ज, V क्या वोल्टेज, तो C का क्या फॉर्मूला होगा? Q बाई C। Q बाई V बताओ क्या होगा यूनिट? फैराडे होता है क्या इसका यूनिट? फैराड। ये सब Yes, फराड sir. होगा। एक फैराड कितना होता है? 1 कूलम पर वोल्ट। याद है क्या सबको? बताओ डायमेंशन बताओ फटाफट, अभी निकलवाया ना। चार्ज का क्या होगा? A इंटू टी। वोल्टेज का बताओ क्या निकलवाया था अभी? ML2 एम एल स्क्वायर 2 T हाँ बोलो। minus टी माइनस 3 ए माइनस 3. 1। माइनस यही है क्या? यस Yes. सर। बोलो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। याद रहेगा क्या? अब ध्यान Yes, से sir. देखो, ये याद करो। ये देखो क्या बन जाएगा? ये m टू द पावर -1 l का पावर -2 t का पावर 4 a का पावर 2। समझ में आया क्या? Yes. आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इसकी नहीं होगी। क्या चीज? Dimension less होगा ना सर? डायमेंशन लेस है। डायमेंशन एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है क्या? सर साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर। और दूसरा फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। याद है क्या? यस अब ध्यान से सर। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये कितना होने वाला है वैल्यू? डायमेंशनलेस। दोनों का डायमेंशन कट हो जाएगा। यस और नो? Yes, तो sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई डायमेंशन नहीं आने वाला। इसका बॉक्स वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये नंबर होगा। ठीक। रिलेटिव डेंसिटी। सर ये फॉर्मूला सही नहीं लग रहा सर। स्पीड वैक्यूम वाली ऊपर आती है ना? गलत लिख रहा हूँ क्या? सर वैक्यूम वाली ऊपर आती है क्योंकि वो लार्जेस्ट होती है ना, तो इसलिए बड़ा आता है वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है ना? Yes, sir. आना तो बनी. सही है, Yes, sir. है ना? डायमेंशन कितना? नहीं फॉर्मूला गलत है। वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है ना? मीडियम में थोड़ा कम आएगा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा आएगा। यस सर तभी। है ना? चलो रिलेटिव डेंसिटी, चलो बताओ। सर ये भी यूनिटलेस होगी ना? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका डायमेंशन? 1। सबका डेंसिटी। यस और नो? एक और होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद है क्या? यस सर के वैल्यू जो होती है। कांस्टेंट किसी भी इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, के।
इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी। याद है क्या? यस, है ये ना? भी क्या नहीं होता है, है इसका डायमेंशन? क्या होता है? कोई बता सकता है क्या पर ये भी डायमेंशन? 1 होगा। है ना, ये भी डायमेंशन। यस और नो याद है? अगर यस आपने सर, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है तो चेक करना वहां पे। यस और नो? यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड इनसाइड इतने से घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से घट जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, चलो और बोलो। इंडक्टर, एक और क्वांटिटी इंडक्टर, याद है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। चलो बताओ, एल से डिनोट करते हैं, क्या होता है इसका डायमेंशन? यूनिट बताओ। हेनरी। हेनरी, ग्रेट। हेनरी होता है यूनिट, ऐसा यूनिट। अच्छा, इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ जल्दी, फास्ट। कैसे निकालेंगे इसका डायमेंशन? कोई फॉर्मूला याद है क्या? यस सर, वो एनर्जी वाला याद है मुझे, हाफ एनर्जी एल होता है आई। हाफ एल आई स्क्वायर, याद है क्या? सर यही वाला एनर्जी याद का, है। हाँ एनर्जी का याद है? एम एल स्क्वायर। क्या होता है टी एम एल माइनस स्क्वायर? टू टी माइनस टू। हाफ का तो वन हो गया, एल ए टू द पावर, तो क्या आ जाएगा डायमेंशन? एम एल स्क्वायर, एल एल कट जाएगा, नहीं ये एल अलग है, एल स्क्वायर टी माइनस टू ए ए माइनस टू। माइनस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल। क्या होता है? कैपिटल जी, याद है क्या? क्या फॉर्मूला इसका बता सकते हो? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। क्या डायमेंशन होगा, यूनिट होगा जी का? सर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्या यहाँ से निकल जाएगा? जिसका भी डायमेंशन निकालना उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी फॉर्मूला इधर, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। यस और नो? जी हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? तो जी का डायमेंशन क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पता है क्या? जी का वैल्यू पता है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यस और नो? चलो डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ कैपिटल जी का। एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यस और नो? एम ने एम को मार दिया, क्या आएगा डायमेंशन? डायमेंशन आएगा एम टू द पावर माइनस 1 एल -2 एल क्यूब L3 T माइनस minus. 2। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और बोलो, एक और होता है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है क्या सबको? यस सर। चलो इसका फॉर्मूला बताओ तो। सर एफ इक्वल्स 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब एप्सिलॉन नॉट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाई Q1। नहीं ऐसे नहीं, सर गलत है सर, क्यू स्क्वायर बाय आर हाँ स्क्वायर रहेगा। हाँ, बोलो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बोलो। Q1 Q2 by Q1 FR Q2 square बाई 4 पाई FR एफ आर square स्क्वायर। हाँ, वैल्यू कितना? डायमेंशन यूनिट बोलो, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है ना? डायमेंशन बोलो। Sir, M-1, L-3 और T4 और स्क्वायर ए टी होता है स्क्वायर एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर, ये बनेगा क्या? यस वही ना? सर। सॉल्व करो, क्या आ रहा बताओ? M-1 एल स्क्वायर इधर आएगा, या तो एल क्यूब आएगा, एल क्यूब पर जाएगा तो एल टू द पावर -3। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? टी स्क्वायर टी की पावर 4 T4 एक की पावर 2। minus क्लियर है क्या सबको? यस और नो बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ में आई आपको? सर आपकी आवाज कम कैसे हो रही है? मेरी आवाज कम हो रही है क्या? नो सर। क्लियर है? अभी ठीक आ रही है? देखो, थोड़ी नॉइजी सी आ रही है, पता नहीं एक क्या मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नॉइजी अभी कम हो जाएगा, रुको एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
चलो क्लियर है क्या यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. सर ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दे क्या? यस Yes, sir. परमेबिलिटी Yes, sir. बता दो। क्या चीज बता दे? परमेबिलिटी। हाँ याद है, परमिबिलिटी याद है क्या? यस परमिटिविटी बता दिया, परमिएबिलिटी याद है, मैग्नेटिक में पढ़ते थे, परमिएबिलिटी याद है क्या? यस सर। क्या होता था? म्यू नॉट। क्या होता था? म्यू नॉट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? देखो स्पीड, ये आप पढ़ोगे वेव ऑफ ये में 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? म्यू नॉट का पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है। ये सब देखो, दो चीज जेई में और नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एनटीए को बहुत प्यारा है, जेई को इस पे जरूर सवाल पूछता हूँ, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसका फॉर्म। तो ये देखो क्या हो जाएगा, c² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो म्यू नॉट निकल जाएगा 1/c² × एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? निकल जाएगा, आप निकाल लोगे? Yes, sir. यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बेसिक हमने काफी कुछ कवर कर लिया, काफी क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए। आपका काम है मॉड्यूल के जितने भी क्वांटिटी और क्वांटिटी को सॉल्व करना और फटाफट सवाल करना, ठीक है? सर ग्रुप बना देना, मैं क्वेश्चन पूछना। मैं एक बार, हाँ, मैं हर्षित सर को बोल दूंगा कि उनको ग्रुप बना देने के लिए, ताकि तुम क्वेश्चन डाल दो। हो सकता है उस क्वेश्चन का जवाब मैं वहीं दे दूं, नहीं समझ में आएगा तो मैं क्लास में दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, आज काफी कुछ हमने पढ़ लिया, इसको अच्छे से रिवाइज करना। अगला क्योंकि वीक आपका, कल मेरा 2 क्लास हो सकता है, लग सकता है, ठीक है? Yes, sir. है ना? 2 क्लास लगेगा, हो सकता है रात वाला भी क्लास हो। तो अभी तो तुम्हारे पास मॉर्निंग का ही अपडेट है, रात का अपडेट शाम तक आ जाएगा, ठीक है? कल। ओके सर। ओके चलो, सर गुड आ नाइट। गया कल का शेड्यूल। नहीं, कल का शेड्यूल सिर्फ दिन भर का आया है, रात का नहीं आया मेरा। रात का भी हो Yes. सकता है क्लास, ठीक है? 9 से 10:30 वाला। Sir, notes भिजवा देना. अभी डाल दे रहा हूँ, अभी 5 मिनट में डाल दो। यस सर, आप अपडेट कर उसमें। ओके ओके चलो, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। अच्छा, Bye, sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन मैं हो सकता है छोड़ दूंगा, अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? Okay. ओके सर। गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।